श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हो। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। दुख की घड़ी में वही साथ देगा जो तुम्हारा पास में रह रहा, जिसको तुम समय भी नहीं दे पाए। सबको समय दिया आपने, सबको टाइम दिया आपने, पर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने माता, अपने पिता को समय नहीं दिया। तकलीफ जब आएगी तो वो वहाँ आपको साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं। इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं वन में रह रही हूँ, एक ऋषि के आश्रम में मेरा निवास हो गया है। गुरु वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि मुझे राम का दर्शन कैसे हो जाए, कैसे? गुरुजी, राम का दर्शन कैसे हो, उसका कोई तरीका है? कहा, एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग की पूजन मां जानकी को वाल्मीकि बाबा ने कही। ऋषिवर ने, गुरुवर ने वर्णन किया। श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। गुरु जी ने कहा, वाल्मीकि बाबा ने, कि आप, ऋषिवर ने कह दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करो, आराधना करो। अब एक लोटा जल लव लेकर आ जाते, एक लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, मां सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते। मां उन लोटा भर के जल को दो हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती है मां। अब माता को ये नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ। और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है, जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है? तो आप बता सकते हैं, महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहा है।
अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो, अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत ही नहीं। पूजन करा, विसर्जन करा। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। मां ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा मां गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले हैं। पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं, प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहती हूं, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा, बहुत है उतना। आप कृपा करें मेरे स्वामी का मुझे दर्शन कराएं। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और 2 हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं दे पाया और मां जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला ही नहीं। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीता बनी है। गांव का नाम याद रखिएगा, सीता बनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाऊं और सीता बनी। वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीता बनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं।
लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे? आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां या आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे? क्यों ना लेंगे? आप जा सकते हो, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। 2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। अमृता माता का नाम है। बच्चों का नाम ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए हैं। कहाँ है? हाथ हिलाइए। हाँ। गुरुदी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते। पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहाँ भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व। एक बार हाथ हिला दो बहन। बहुत बहुत साधुवादता है, आप उसके भावों में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का नहीं है इतना धन। ये
कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्बा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है, भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। वो तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। ये जो ऑपरेशन हुआ, उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में मां के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। मां, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो। क्यों नहीं आएगा भाई, हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जाता है। मां, तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, वो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां, वो देवी देगा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। फिर लोग गाली दें, शब्द का है, पर वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को,
शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा। ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में है। क्या नहीं दे देता है वो भाई। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है? ये श्रृंगार देखे? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने मां के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी मां की है। हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है। तो हमने देखा नहीं, पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा, मालूम नहीं है। लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं, पहुंच जाते हैं यहां। फिर देता वो है। फिर उसके हाथ में है अंगारा जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है, अंगारा जो होता है, उससे कोई दोस्ती कर ले, उससे कोई पहचान कर ले, उसको माता मान ले, पिता मान ले, दोस्ती कर ले, रिश्तेदार बना ले। अंगारे को कितना भी दोस्त बना लो, अंगारे को छुओगे तो हाथ जलता ही है। उसी तरह अंगारे का काम है जलाना, मेरे महादेव का नाम और एक लोटा जल का काम है तुम्हारे जीवन को दुख से मिटा दे, दुख समाप्त कर दे। अंगारा हाथ जला देता है। शिव का नाम, भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम हमारे पापों को जला देता है। जिस दिन दुनिया के लोग समझ गए ना कि एक लोटे जल में ऐसा क्या है, उस दिन आप कभी भी शिव का मंदिर नहीं छोड़ पाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है मेरे पति और मुझे शुगर हो गई, इतनी ज़्यादा शुगर हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इंसुलिन लेना चालू करो। इंसुलिन लेना प्रारंभ करने के बाद किसका इंसुलिन बंद हो गया आज तक? किसका इंसुलिन बंद हो गया जब लेना चालू कर दिया? और बिना दवाई के इंसुलिन बंद करा है। वो मां लिख रही है पत्र के अंदर। अशोक सुंदरी का नाम लेकर एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर बाबा को आपने कहा था लाल चंदन नीचे की 2 पत्ती में और ऊपर की पत्ती में पीला चंदन, वो उसने पत्र में लिखा है, चढ़ाया शिव जी को। वो बैठी होगी, यहां कहीं बैठी हो तो वो अपना हाथ हिला सकती है। जिसके पति का और पत्नी दोनों की शुगर बाबा ने लेवल में लाकर खड़ी कर दी, वापिस लेवल में। और लाल चंदन नीचे की
पत्ती में पीला चंदन ऊपर की पत्ती में शिव जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी का नाम लेकर, और उसी को फिर वापस धोकर बाबा का प्रसाद पाया। आज मेरी शुगर लेवल बराबर हो गया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। ये पत्र में लिखा है उसके, पत्र क्या, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओ घड़ी त्रिकालदर्शी है। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। उसका साथ, उसका सानिध्य एक बार अगर मिल गया तो वो जिंदगी भर न छूटे। बस इतनी प्रार्थना उससे कर। सत सीता मैया वो शिवलिंग उठा नहीं, लव और कुश उसको उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा। लव और कुश उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ नहीं रहा। तब जब वो शिवलिंग नहीं उठा, देवऋषि नारद ने कहा ये अटल हो गया है। जिस दिन आप कावड़ के जल की महत्वता, सावन के महीने के 2 लोटे की महत्वता, सावन के 2 लोटा जल की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, उस दिन जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। जिस दिन जान गए। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी कावड़ यात्रा लोगों निकालते हैं तो उसमें जो भी राजनेता कावड़ यात्रा निकालता है तो उसमें वो कपड़े भी देता है, डंडा भी देता है, लोटा भी देता है। आप क्या दोगे? हमने कहा हम क्या नेता है? नेता देता है तो बोर्ड भी तो लेता है। तो हम कौन सा नेता है जो हमें तुमसे कुछ चाहिए? लोटा भी तुम्हारा होना चाहिए, डंडा भी तुम्हारा होना चाहिए, और जिस वस्त्र को पहनकर 16 अगस्त को बाबा को कावड़ चढ़ाओगे वो वस्त्र भी तुम्हारा होना चाहिए। दिल से आओ, बाबा को जल चढ़ाओ, कहते हुए चढ़ाना बाबा खाली मत छोड़ना। मैंने सुना है तेरी कावड़ जिसने भरी कुबेर भंडारी, उसका भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर आया। सहज क्या? सरलता क्या है? दिल से उसका भजन करना। सीता जी ने उठाना चाह नहीं उठे, लव ने उठाया नहीं उठे, कुश ने उठाया नहीं उठे, नारद जी ने कह दिया नहीं उठेगा, ये उठेगा ही नहीं। कावड़ के जल की अटलता उसमें आ गई, दृढ़ता उसमें आ गई, वो नहीं उठेगा। ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी हमको एयरपोर्ट से लेकर आए तो रास्ते में अग्रवाल जी कह रहे थे गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा हुई है ना कि पहले पानी गिर गया, अब कथा की हमने तैयारी कर ली है और बाबा ने पानी बंद रखा है। हम अग्रवाल जी कहे और हम हंस दिए। तो अग्रवाल जी हमको बोले कि आप हंसे क्यों गुरुदेव? हमने कहा ये कावड़ कथा है। उसको भी मालूम है इतने शंकर के भक्त आए। ये कावड़ कथा है, कावड़ शिव महापुराण की कथा। और बिना गंगा के जल के हो जाए यो भूतो न भविष्यते, हो ही नहीं सकता।
बिना गंगा के जल के हो जाए, हो ही नहीं सकता। श्री घनश्याम जी हंसे, कहे गुरु जी पानी तो भी बंद है। हमने कहा कथा चालू होने दो, ये तो उसके हाथ है। अरे अगर आप लोगों में से कोई मैनपुरी अगर कथा में गया होगा तो उसको मालूम होगा, अगर यहाँ कोई भक्त आया हो मैनपुरी का तो उसके स्मरण में होगा। मैनपुरी वालों ने कह दिया गुरुजी आपने कथा 9 बजे, आखिरी दिन की कथा तुम्हें 9 बजे बांटना थी, 12 बजे तक, सवेरे 8 बजे से बांट दी 11 बजे तक। कथा अगर 12 बजे तक हो तो ज्यादा अच्छा। अब हमने बाबा को खिलवाना था, सुबह खिलवा दी 8 बजे से 11 बजे की कथा। अब मैनपुरी वालों को कभी फोन कर कर कोई तुम्हारा मैनपुरी में रहता हो तो उससे पूछना, 11 बजे कथा छूट गई, 11:10 पर जो धड़धड़ा के बरसना चालू हुआ तो जहां कथा थी वो वहां घुटने घुटने पानी भर गया। ये तो बाबा है, कथा उसकी है, उसको कराना है। कितनी बजे बचेगी, क्या बचेगा, ये उसके हाथ में। कैसे बचवाएगा, ये उसके हाथ में। अब जितने आए थे सब बोले अच्छा हुआ 9 से 12 नहीं थी। अगर 9 से 12 होती ना तो फिर कथा कहां होती। पानी हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये उसके हाथ में। सीता जी उठा रही हैं, लव उठा रहे हैं, कुश उठा रहे हैं, महादेव नहीं हिले। नहीं उठे। तब जानकी जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, बाबा आप इस भूमि पर रहना चाहते, आप उठना नहीं चाहते। अब मिट्टी का शिवलिंग भारी हो गया, उठ नहीं रहा, आप जाना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते। कृपा करना बाबा, दया करना। आपकी शरणागति में आपकी ये बेटी जानकी, ऐसी कृपा करना। आपकी शरणागति में, आपकी सम्मुख में पति का दर्शन कर लूं और जब प्राणों को तजूं, आपकी शरणागति का सुख मिले। ऐसी कृपा, ऐसी दया। और वो सीता बनी, सीतेश्वर महादेव। कभी अगर आप लोग जाएं, दर्शन करिएगा। जिस जगह पर मां जानकी जी भूमि में समाई थी, सामने सीतेश्वर महादेव, उससे कुछ दूरी पर जहां मां जमीन के अंदर समाई, वो स्थान आज भी वहां पर बना हुआ है, सीतेश्वर महादेव। इसीलिए हमारे यहां महाभारत के इस सुंदर अध्यायों में उसका वर्णन किया गया, इसलिए उसका व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में सीतेश्वर महादेव का करा। अटल हो गए मेरे महादेव, हटे नहीं, अखंडता देते। कावड़ का जल अखंडता देता है, अखंडता। कावड़ियों को 2 चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने